क्योंकि आपका स्वभाव ही खुश रहना है, प्रसन्न रहना है। दो शब्द कहने के लिए मुझे कहा गया है, समय की कमी है मेरे पास। एक शब्द मेरा एमएससी प्रीवियस के बच्चों के लिए होगा और दूसरा शब्द मेरे फाइनल के बच्चों के लिए होगा। ये दो प्रसंग मैं अपनी ओर से आपको दे रहा हूं। पहला प्रसंग, राजा ने दो मूर्तियां बनाने का आदेश दिया। वह मूर्तिकार जंगल गया और वो दो पत्थर लेकर के आया जिनसे उसे मूर्तियां गढ़नी थी। जब उस मूर्तिकार ने पहले पत्थर पर छीनी और हथौड़े से मूर्ति बनाने के लिए उसे आघात देना शुरू किया, उस पत्थर से आवाज आई, मैं ये पीड़ा नहीं सहन कर पाऊंगा, मैं मूर्ति नहीं बन पाऊंगा, मुझे मुक्त कर दो। मूर्तिकार बहुत संवेदनशील था, उसने उस पत्थर को अलग कर दिया और दूसरे पत्थर पर उसने मूर्ति बनानी शुरू की। वह पत्थर शांतिपूर्वक सारे आघातों को सहता रहा और अंत में वो एक खूबसूरत मूर्ति में तब्दील हो गया। जब राजा आए तो मूर्तिकार ने वो दोनों पत्थर, जिनमें एक मूर्ति थी और दूसरा केवल पत्थर था, उस राजा को सौंप दिया। राजा ने मूर्ति को मंदिर के भीतर स्थापित किया और दूसरे को मंदिर के बाहर। जो भी मंदिर में आता वो अंदर रखी मूर्ति पर अपनी श्रद्धा व्यक्त करता और बाहर आकर के बाहर पड़े पत्थर से नारियल तोड़ा करता। जब नारियल तोड़ने के आघात से वह पत्थर बेचैन हो गया, उसने मूर्ति से कहा कि ऐसी क्या वजह है कि तुम्हारी स्तुति, तुम्हारी पूजा होने लगी और मैं रोज कई बार इस तरह के आघात बर्दाश्त कर रहा हूं। मूर्ति ने कहा, यदि यह आघात पहले सह लिया होता तो तुम्हारी भी जगह मंदिर पे होती, तुम्हारी पूजा होती। बच्चों, इस बात को याद रखना, यदि जीवन को आकार देना है तो आघात सहना नहीं पड़ेगा। आप सब बोलिए, प्रीवियस वाले, यदि जीवन में आकार लेना है तो आघात सहना पड़ेगा। हम तैयार, एग्री? यस सर। दूसरा शब्द मेरे फाइनल ईयर के प्यारे बच्चों के लिए सुनना चाहते हैं? यस सर। एक जू में एक खूबसूरत पिंजड़े में एक ऊंट, एक ऊंटनी और उसका छोटा सा बच्चा दोनों साथ साथ रहते थे। एक दिन ऊंट के बच्चे ने ऊंटनी से पूछा कि हमारे पीठ पर ये कुबड़ क्यों है? तो ऊंटनी ने कहा, ये हमारी खूबी है कि हम मरुस्थल पर सैकड़ों किलोमीटर दूर चलते रहते हैं और हमें पानी की जरूरत नहीं पड़ती, ये हमारी खूबी है। फिर उस बच्चे ने दूसरा प्रश्न किया कि हमारे टांगे इतनी लंबी और गद्देदार क्यों है? ऊंटनी ने कहा कि प्रतिकूल परिस्थितियों पे भी रेगिस्तान में जब कोई चलना नहीं चाहता है तो भी हम इस खूबी के साथ बिना किसी परेशानी के लंबी दूरी हंसते हंसते तय कर देते हैं। उस बच्चे ने फिर पूछा कि हमारे नाक इतने बड़े और नथनों के ऊपर ये चमड़ी का ढक्कन क्यों है? ऊंटनी ने कहा कि हम मरुस्थल में जब चलते हैं तो जो रेतीली आंधियां चलती हैं उससे अपना बचाव करने के लिए हमारे नथनों के ऊपर ये चमड़ी की कवर है और ये भी हमारी खूबी है। तो उस बच्चे ने जो बात कही कि जब इतनी सारी खूबियां हमें हैं तो हम पिंजड़े में क्यों हैं? जब इतनी सारी खूबियां हमें हैं तो हम पिंजड़े में क्यों हैं? बच्चों, याद रखना,
ये मैसेज है इस प्रसंग का, जब सही समय पर आप सही जगह पर होते हैं तभी आप भाग्यशाली होते हैं। सही समय पर जब आप सही जगह पर होते हैं तभी आप भाग्यशाली होते हैं। इतने सुंदर उत्सवपूर्ण आयोजन के लिए मेरी सारी शुभकामनाएं। मुझे भी अच्छा लगता है कि वही आनंद और उत्सव मना सकता है जो खुश होता है। मैंने हर खुश व्यक्ति को सफल होते हुए देखा है, लेकिन हर सफल व्यक्ति को खुश रहते हुए नहीं देखा। तो मेरी सारी शुभकामनाएं, मेरा सारा प्यार आप लोगों के लिए, इसे बनाए।